हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा था यानी एक्सरसाइज 13 यानी वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे मैंने आपको यानी 13.4 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। उसके बाद हमारा था 13.5 का जो पॉइंट था वो। इसमें देखो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा था, जिसमें आपने शुरुआत के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, इसमें आपको वेरीफाई करना है क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके को लाएगा, ए डॉट सी और वेक्टर बी माइनस ए बाद में क्या आएगा आपका ए डॉट बी और सी। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, कुछ पार्टों के द्वारा वेरीफाई करना है। ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करवा रखा है, याद रखना है। ये ए क्रॉस अलग आएगा, बी क्रॉस सी एक साथ आएगा। इसका फॉर्मूला याद रखना है ए सी बी माइनस ए बी सी, यानी ए सी बी अब सी, यानी ए सी बी आपको अब सी ठीक लगती है जब अत्यधिक गर्मी वगैरह होती है तब। तो यहाँ पर ए सी बी माइनस अब सी, ठीक है ना। ये फॉर्मूले से आप इसको याद करेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, जैसे वेक्टर ए तो आ रहा है मेरे पास आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का 2 के कैप, और वेक्टर बी आ रहा है मेरे पास 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप। वेक्टर सी का मान है आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस का के कैप, ये है। अब देखो, तो देखिए हमें ये वेरीफाई करना है इसको, ठीक है ना। तो वेरीफाई करने का देखो तरीका बिल्कुल मैंने आपको नॉर्मल सा बता रखा है कि इसका मान हम अलग निकाल लेंगे और उसका मान हम अलग निकाल लेंगे। तो देखिए पहले हम बाएं पक्ष के लिए हमें बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप निकालो बी क्रॉस सी का मान, क्यों ब्रैकेट का मान पहले निकलेगा, ये आई कैप जे कैप के कैप। अब बी का मान तो मेरे पास 2 माइनस 1 और 1, सी का है 1 3 माइनस 1। अब देखो आपको ये प्राप्त करना है, तो देखो आई कैप की इंटू में क्या आ जाएगा, भी आपका मान है वो, इनको सरल किया तो 1 और ये माइनस का 3, माइनस जे कैप की इंटू में क्या आएगा आपका मान भी -2 माइनस का 1, प्लस के कैप की इंटू में क्या आएगा 6 प्लस 1। अब आपके पास मान आ गया माइनस में 2 आई कैप और प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 7 के कैप। ये तो आपने भी बी क्रॉस सी का मान वो प्राप्त कर लिया है, लेकिन आपको तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान निकालना है ना। तो हम दोबारा से इस वेक्टर का ए के साथ क्या करवा देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे, यानी आई कैप जे कैप और के कैप। पहले क्या आ रहा, ए आ रहा है ना, तो ए के लिए आपको मान आ जाएगा कितना, 1 2 माइनस 1 आ जाएगा, 1 2 माइनस 1। उसके बाद में बी क्रॉस सी का मान कितना है, -2 3 और ये 7। अब देखिए इसका फिर से आप प्रसारण करोगे तो देखो आई कैप की इंटू में क्या देगा आपका मान 14 प्लस 3 और माइनस जे कैप की इंटू में क्या देगा आपका मान 7 माइनस 2 आ जाएगा, और प्लस के कैप की इंटू में क्या आएगा मान आपका 3 और प्लस में 4। अब देखिए आपका मान ये आ गया कितना 17 आई कैप, और यहाँ देखो कितना 5 बचा रहा है तो माइनस का 5 जे कैप और ये प्लस में 7 के कैप। तो बच्चों ये तो आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान प्राप्त कर लिया, आपने बाएं पक्ष का मान वो प्राप्त कर लिया है। इसको मैंने एक बार क्या मान लिया है, समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है ना। अब देखो जो दाएं पक्ष है उसकी देखो हम बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो इसमें देखो पहले मैं इतना मान ये निकालता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर तो इसके लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए डॉट सी का मान। ए डॉट सी का मतलब वेक्टर ए को सी से आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आपके पास आएगा आई प्लस जे कैप और माइनस का 2 के कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, सी के साथ करना है ना, यानी आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। अब आपका मान आ गया कितना 1 प्लस 3 और प्लस 2, ये आपके पास मान आ गया भी। तो ये कितना बन गया देखो भी, ये जोड़ के आपका मान आ गया 6। ये जो ए डॉट सी है वो आपके पास कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है ना। एक अच्छा राशि आएगी क्योंकि जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तब।
लेकिन आपको वास्तव में क्या निकालना था, आपको तो ए डॉट सी बी का मान निकालना था। तो अब लिखोगे अब आप ए डॉट सी, और ये किस वेक्टर के साथ आ रहा है, बी के साथ आ रहा है। अब ए डॉट सी का मान तो आ गया 6, और जो वेक्टर बी का मान मेरे पास कितना है, ये है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस में के कैप। अब देखिए जो आपका ए डॉट सी और वेक्टर बी है वो कितना आ गया है, 12i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। एक बार आपने समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर लिए, ठीक है ना, वो आपकी अलग थी 1 नंबर, ये 2 नंबर है। अब मेरे को ए डॉट बी सी भी प्राप्त करना है ना, तो पहले निकाला मैंने ए डॉट बी। ए डॉट बी का मतलब क्या हो गया, वेक्टर ये तो आ रहा है आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का 2k कैप, और वेक्टर बी का मान कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस में k कैप। देखो पहले हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं भी, तो मान आ गया 2 माइनस 1 फिर माइनस 2, तो देखो 2 तो कैंसिल हो गया ना, माइनस का 1 बचा। तो ए डॉट बी का मान आ गया मेरे पास माइनस का 1, लेकिन मेरे को किसका मान निकालना है, ए डॉट बी सी का मान निकालना है। तो माइनस 1 तो आ गया बाहर, और वेक्टर सी का मान है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। तो आ गया माइनस का ए कैप माइनस 3j कैप और प्लस में के कैप। यह आपने ए डॉट बी और वेक्टर सी का मान आपने प्राप्त कर लिया है। यह समीकरण नंबर 3 आ रही है, ठीक है ना। तो नियम के अनुसार क्या इन दोनों घटाना है ना आपको, तो समीकरण 2 में से इतने घटा दोगे आप, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, और देखिए जैसे आप घटाओगे ना, तो यहाँ तो आएगा आपका कितना, ए सी बी माइनस ए बी सी, ये रूल लगाना आपको, यानी ए सी बी माइनस ए बी सी, ये मैंने फॉर्मूले से बता रखा आपको, वैसे मान बन जाएगा आपका। अब ए सी बी का मान तो कितना आया था, ये आया था आपका 12i कैप और माइनस का 6j कैप प्लस में 6k कैप माइनस, अब देखो इसका मान मेरे पास कितना है अभी, माइनस आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस में k कैप। अब देखो इसको आपको सरल करना है, तो यहाँ पर देखो आप इसको देख सकते हैं कि जैसे आप इसको सरल करोगे तो आपके पास आएगा, तो देखो मैं एक बार देखो बीच में थोड़ा सा बता दूँ आपको कि ये जो शुरुआत में यहाँ पर मैंने माना थोड़ा सा गड़बड़ रख दिया था, इसका ए का मान आपको रखना था 1 1 माइनस 2, ठीक है ना। इस तरह से जब आप मान रखोगे ना, तब आपको सरल करने पर इसका मान क्या आएगा आपका, ये आएगा 13i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप, ठीक है ना। मैंने शुरुआत में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, लेकिन आप इसको यहाँ से कर लेना, ठीक है ना। ये मान आपको बिल्कुल ये देख लें इसको अपनी बुक में, ये आपको यहाँ पर ये मान रखना, ठीक है ना। उससे आपका मान आ गया 13i कैप माइनस का 3j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है ना। अब देखो इसका मान क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करोगे ना आपके पास, तो देखो ये प्लस का आई कैप हो गया तो जुड़ के हो गया आपके 13i कैप, उसके बाद देखो माइनस का 6j कैप और ये प्लस का 3j कैप, तो बचेगा माइनस का 3j कैप। उसके बाद देखो प्लस का 6j कैप है और ये माइनस का क्या बचेगा, प्लस का 5k कैप बचेगा। देखो दोनों के दोनों आपके बिल्कुल क्या देंगे, समान रहेंगे, ठीक है ना। ये समीकरण एक का मान है, और ये आपने किसका लिख दिया, ए डॉट सी बी माइनस ए बी सी, इसका मान आपने लिख दिया है। ये मेरे पास आ गई समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 1 और 4 दोनों का मान समान है, तो आप लिखोगे समीकरण 1 तथा 4 से आपने क्या लिख दिया है, जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है उसका मान बराबर आ गया है ए सी बी माइनस ए डॉट बी सी के, यानी आपका बाएं पक्ष है वो बराबर आ गया है दाएं पक्ष के, इतनी सी दम, ठीक है ना। इसमें आप मिस्टेक दे लेना कि मैंने यहाँ पर जो ए वेक्टर था ना इसका मान ये रखना आपको, ठीक है ना। या मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की थी, फिर आपके मान बाद में ये आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा देख लेना, जल्दबाजी में हो जाता है इस तरह से। अब हम आगे नेक्स्ट जो अपना अगला प्रश्न उसकी बात कर रहे हैं, तो देखिए जो अगला प्रश्न आपका रहेगा इसमें वो है, वो जो हमारा प्रश्न है आगे सवाल नंबर 4 है। 4 को देखो आप कि 4 नंबर में आपको क्या करना है, इसको मिटा दूं मैं एक बार। देखो 4 नंबर जो प्रश्न आपका रहेगा उसमें देखो आपसे ये पूछा गया है
क्या पूछा गया देखिए, इसमें पूछा है कि कोई भी सदिश ए के लिए आपको प्रूव करना है, यानी आपको सिद्ध ये करना है किसी भी सदिश ए के लिए। और सिद्ध करना क्या वो देखिए आप, आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस के, और यहाँ पर आएगा 2 वेक्टर ए आएगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखिए ये हम कैसे प्रूव करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको हमेशा क्या करना होता है, जो वेक्टर ए होता है उसको आप अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हो आप, ठीक है ना। तो शुरुआत से पहले आप इसको मान लेंगे एक बार, माना वेक्टर ए है, उसका मान मैंने A1 आई कैप A2 जे कैप और A3 के कैप मान लिया है। यानी वेक्टर ए का मान हो गया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब देखिए आगे, पहले आपको बाएं पक्ष में यहाँ तक ये पद प्राप्त करना है ना, तो इसमें देखो आप तीनों को अलग अलग प्राप्त कर लो। सबसे पहले मैं ए क्रॉस आई कैप का मान निकालता हूँ कितना आएगा। तो याद रखना आपको आई कैप जे कैप और के कैप, ये 2 वेक्टर हो गए पास। अब देखो ए वेक्टर का मान तो क्या आएगा A1 A2 A3, इसके अदिश घटक हो गए A1 A2 A3, जबकि जो आई कैप वेक्टर है उसके अदिश घटक क्या आएंगे 1 0 0, क्यों सारे 0 आएंगे ना। अब देखो यहाँ पर आई कैप किंटू में आपके पास मान आएगा 0 माइनस 0, माइनस देखो जे कैप किंटू मान क्या आएगा आपका, ये गया और ये गया 0 माइनस A3 आएगा, और प्लस के कैप किंटू मान आपका क्या आएगा 0 माइनस A2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो आगे, ये 0 हो गया पहले वाला तो, और वो प्लस का A3 जे कैप हो गया, फिर माइनस का A2 के कैप हो गया। यानी यहाँ पर जो मेरे पास वेक्टर ए क्रॉस आई कैप है उसका मान है A3 जे कैप माइनस का A2 के कैप, इतना आ गया ना। लेकिन देखो क्या करना है, इसका आपको दोबारा से आई के साथ क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो लिख दिया मैंने आई क्रॉस ए क्रॉस आई कैप। अब देखिए जब आप इसका दोबारा से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वही तरीका रहेगा आपके पास, यहाँ पर क्या आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप वेक्टर के लिए अदिश घटक आ गया आपके 1 0 0, फिर इसमें आ गया 0 A3 और माइनस A2। अब इसका अपसरण करो तो ये 0 माइनस 0 हो गया, जे कैप किंटू क्या आएगा, ये गया और ये गया, तो माइनस का A2 माइनस 0, प्लस देखो के कैप किंटू क्या आएगा, ये गया और ये गया, A3 माइनस 0 आ जाएगा। अब देखो ये तो 0 हो रहा है, पहले वाला मान जो आपका है ना वो तो। अब देखो जो पहले वाला मान 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या बचा आपके पास यहाँ पर, केवल माइनस का ये प्लस का A2 जे कैप हो गया, और ये हो गया मेरे पास प्लस का A3 के कैप। ये तो आपने आई क्रॉस ए क्रॉस आई है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब देखो हम दूसरे की बात करते हैं। अब जो दूसरा मान आपका है वो कैसे आएगा और किस तरह से आपको प्राप्त करना है। अब देखिए उसके लिए आप ऐसा करेंगे, आप जरूर नहीं यहाँ पर आप जो इसके बराबर मान होता है ना ACB माइनस ABC वाला, वो रूल भी आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं ये काम में ले रहा हूँ। अब आपको ये प्राप्त करना है कौन सा, ए क्रॉस जे का मान पहले, तो यहाँ पर आएगा आई कैप जे कैप के कैप। ए का मान है मेरे पास A1 A2 A3, और जे का मान हो गया 0 1 0। अब इसका प्रसरण करना है तो देखिए आई कैप किंटू क्या आएगा आपका 0 माइनस A3 आ जाएगा, माइनस जे कैप किंटू क्या आएगा आपका, ये गया 0 माइनस 0 आ जाएगा, और प्लस के कैप किंटू क्या आएगा आपका A1 माइनस 0 आ जाएगा। अब देखो इसको आगे सोल्व करने में मान आपका आएगा माइनस में A3 आई कैप, फिर 0 हो गया, प्लस A1 के कैप। ये तो अभी आपने ए क्रॉस जे का जो मान है वो आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपको क्या प्राप्त करना है,
जे क्रॉस जे का आपका मान। तो यहाँ पर आएगा आई कैप, जे कैप और के कैप। अब देखो पहले जे का मान तो क्या जाएगा आपका घटक 0, 1 0 आ गया, और इसके घटक कितने आ गए -A3 0 और A1, -A3 0 और ये A1। अब क्या देखो प्रसरण करना आपको, तो आई कैप इंटू में आएगा A1 -0 माइनस जे कैप इंटू में क्या आएगा आपका A1 सॉरी, तो देखो इसके अंदर आपका मान 0 हो गया और माइनस ये 0 हो गया, तो 0 - 0 हो गया वापस, प्लस के कैप इंटू में क्या आएगा आपका मान ये गया 0 प्लस A3 आ गया, तो ये मान आपका बनेगा A1 आई कैप, A0 हो गया आपका और साथ में आएगा A3 के कैप। ये आपने J क्रॉस J का मान आपने प्राप्त कर लिया है, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जो तीसरी समीकरण अपनी वो भी ऐसे ही प्राप्त करेंगे। तो देखिए तीसरी समीकरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो आप समीकरण नंबर 3 की बात करते हैं तो देखो उसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपको अपना मान है वो ऐसे प्राप्त करना है, यानी आपको पहले तो ये लेना पड़ेगा ए क्रॉस के का मान, यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप, और देखो वेक्टर ए के लिए आपको मान आ जाएगा A1 A2 A3 और के कैप के लिए मान आपका आ गया 0 0 और ये 1। अब जो इसका प्रश्न करोगे आप तो देखिए आई कैप के इंटू में क्या आएगा मान आपका भी A2 -0 आएगा, और देखो माइनस जे कैप के इंटू में क्या आएगा मान आपका भी ये गया A1 -0 आ जाएगा, और प्लस देखो के कैप के इंटू में क्या आएगा मान आपका भी 0 - 0 आ गया, और आगे सरल करने पर आएगा A2 आई कैप और माइनस में A1 जे कैप। ये तो भी किसका मान आया है, ए क्रॉस के कैप का मान आया है, लेकिन आपको तो इसको के साथ वापस क्रॉस करना है ना, तो लिखो के क्रॉस ए क्रॉस के का मान। तो यहाँ पर आएगा अभी आई कैप, जे कैप, के कैप, तो इसके अदिश घटक आ गए आपके 0 0 और 1 आ गए, और इसके आगे कितने, पहले इसमें A2 का मान 0 A2 है ना आई कैप के लिए, फिर माइनस का A1, फिर आ गया 0। अब इसका प्रश्न करते हैं, तो आई कैप के इंटू में आएगा मेरे पास कितना 0 और ये प्लस का A1 हो गया, ठीक है, और माइनस देखो जे कैप के इंटू में क्या आएगा अभी ये गया 0 -A2 आ जाएगा, और प्लस देखो के कैप के इंटू में क्या आएगा अभी यानी 0 - 0 आ जाएगा। अब इससे जो आपको मान प्राप्त होगा वो आ गया A1 आई कैप, फिर प्लस में A2 जे कैप, ये आपने समीकरण नंबर 3 मान लिया एक बार, जो किसके बराबर है के क्रॉस ए क्रॉस के बराबर है। ठीक है ना। अब जो तीन समीकरण आपने इस तरह से पहले प्राप्त कर ली है, लेकिन अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या करना है, तीनों समीकरणों को आपको जोड़ना है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 2 3 को जोड़ेंगे, और देखो जोड़ने वाला काम मैं इधर कर देता हूँ यहाँ पर भी, तो इसको मिटा देता हूँ पहले मैं एक बार, और आपको भी लिखना है समीकरण 1 2 3 को जोड़ना है ना, तो आप लिखोगे समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, जैसे जोड़ोगे ना तो बाएं पक्ष में तो क्या आएगा पहले आपके पास आई क्रॉस ए क्रॉस आई कैप और प्लस में जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप। अब देखो इसके दाएं पक्ष में आपका मान ये लिखना है, पहले तो आएगा A2 जे कैप और प्लस में A3 के कैप, उसके बाद उसमें क्या आएगा ये आएगा A1 आई कैप प्लस A3 के कैप, प्लस में फिर आएगा A1 आई कैप और प्लस A2 जे कैप। अब देखो बाएं पक्ष का मान तो चलो वो सेम रह जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर डबल A1 हो गया आपके, तो 2 A1 आई कैप और 2 हो गया आपके A2 जे कैप और 2 हो गया आपके A3 के कैप, तो कॉमन आ गया बाहर A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप। अब 2 वेक्टर यानी आपके पास ये आपको सिद्ध करना
था। देखो बराबर में 2 वेक्टर ए लेके आना था ना आपका, और वो वेक्टर ए आपको जो शुरुआत में माना था वो का वो आपको क्या हो गया, वापस प्राप्त हो गया है। ये था हमारा कौन सा, सवाल नंबर 4। अब आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 5 में आपके पास आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास। अब देखो जो हम आगे बात करें अपना प्रश्न संख्या 5 के बारे में। तो 5 नंबर प्रश्न में आपको सिद्ध करना है क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और प्लस में वेक्टर बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस में वेक्टर सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर आपको 0 वेक्टर को प्रूव करना है। अब देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको लेना पड़ेगा इसका एलएचएस। जो मेरे पास आ रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस में बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब देखो इन तीनों में आपको कौन सा रूल लगाना पड़ा, ए सी बी माइनस ए बी सी वाला रूल लगाना है। देखो मैंने आपको ये बता रखा है, याद हो तो आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब ये होता है ए सी बी माइनस ए बी सी। और आपको इसको ट्रिक के साथ मैंने याद करवा रखा है कि जो ए सी बी है वो आपको अब सी ठीक लगती है, मतलब जब अत्यधिक गर्मी होती है तो हम एसी चलाते हैं तो हमें उसी टाइम सुकून देती है, बाकी जब गर्मी नहीं होती है तो उस टाइम हमें ठंडी एसी अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। ए सी बी अब सी ठीक लगती है इस हिसाब से। अब देखो ये तो सीधा है तो इसमें तो डायरेक्ट मान हो ही जाएगा आपका, यानी ए सी बी और माइनस ए बी सी, ठीक है। ये 2 वेक्टर आ गए आपके। अब देखो इसमें आपको रूल लगाना पड़ना। अब देखो इसमें क्या है, या देखो ए आपका ए की जगह बी आ गया और बी की जगह सी आ गया और सी की जगह ए आ गया। तो आपको लिखने को काम में चढ़नी ए सी बी, इस तरह से काम लेंगे आप। तो ए तो आ रहा है पहले बी, फिर सी आ रहा है ये ए सी बी माइनस बाद में आएगा ए बी सी, यानी बी डॉट सी इंटू ए। इसका मान हो गया ना, प्लस इसमें देखो ए की तरह यार में ये बी की तरह ए सी की तरह, तो ए सी बी और माइनस में ए बी सी यानी सी डॉट ए और ये बी वेक्टर, ठीक है। आपने सारा मान लिख दिया ना। अब देखो एक बार ए डॉट सी है इसको सेम रख लो आप, और ये वेक्टर बी आ रहा है सेम। फिर आप एक वेक्टर ए डॉट जो बी है इसको तो आप सेम रख लो। अब देखो ये ए डॉट बी है तो इसको मैं ए डॉट बी बना सकता हूँ, कैसे, क्योंकि अदिश गुणनफल आपका क्रमविधि में होता है। इसको आपने बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दिया ना, बाकी सी सेम पड़ा ही। अब देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है बी डॉट सी और वेक्टर ए। अब देखो इसको भी आप बी डॉट सी बना सकते हो, बी डॉट सी, क्योंकि दोनों क्रमविधि में है ये और ए। अब उसमें देखो ये माइनस में आ रहा है ना सी डॉट ए, तो इसको आप देखो शुरुआत में ए डॉट सी आ गया ना, तो इसको आप ए डॉट सी बना लो वापस, ए डॉट सी और ये वेक्टर बी। आप इसमें देखो यहाँ लिख के दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ए डॉट बी है वो बी डॉट ए के बिल्कुल क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपका जो अदिश गुणनफल होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव यानी क्रमविधि में होता है, तो इसलिए इसमें मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मेरे पास यहाँ पर ये वेक्टर है क्योंकि ये तो अदिश राशि आगे वाली, तो और ये वेक्टर बी के साथ गुणा में है, तो देखो ए डॉट सी बी कहाँ पर आ रहा है आपका, ये यहाँ पर आ रहा है। तो देखो दोनों वेक्टर क्या हो गए आपके, कैंसिल हो गए, ठीक है ना। इसे देखो आपका ए डॉट बी सी है तो ये इससे कैंसिल हो रहा है अभी, और ये वो इससे कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास अभी क्या आ गया, 0 आ गया, बराबर क्या आ गया आपके पास RHS इति सिद्धम। तो 5 नंबर प्रश्न में आपको यही सिद्ध करना था। ये था हमारा सवाल नंबर 5। अब इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो छठे क्वेश्चन में आपको क्या करना है। इसमें छठा जो क्वेश्चन रहेगा हमारा उसमें ये आ रहा है, यानी आपको 3 सदिश और समतलीय दिए गए, यानी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या है, समतलीय है।
तो आपको ये तो दिया है ना, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस सी और वेक्टर सी क्रॉस ए क्या आएंगे, समतलीय होंगे, समतलीय हैं। ये आपको सिद्ध करना है और वो आपको पहले से दिया गया है। अब देखो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो आपको दिया गया है ना, हम उसकी बात कर लेते हैं, हल, यानी प्रश्नानुसार हम बात करते हैं पहले। क्या कि आपको यहाँ पर जो मान दिया गया है वो ये दिया गया आपको, क्या कि आपको जो अपना मान लेना है, यानी प्रश्न के अनुसार हमारे पास पहले क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समतलीय है ना। अब देखो समतलीय की मैंने आपको शर्त बता रखी है, यानी डिटरमिनेंट्स ए बी सी बराबर हमारे पास क्या है, 0 है। ये आपको मतलब दिया गया पहले से, ठीक है, ये तो आपको पहले से दिया गया है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, ये समतलीय दिखाना है, यानी आपको सिद्ध करना है कि इनके बराबर क्या आएगा, आपका मान 0 आएगा, यानी ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इसका डिटरमिनेंट्स क्या आएगा आपके पास है, 0 आएगा। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो पहले आप लेंगे इसमें क्या, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, हमें इसके डिटरमिनेंट्स का मान निकालना है ना। तो देखो इसका मैंने तरीका बता रखा है कि इसका मतलब होता है ए डॉट है बी क्रॉस सी होता है। देखो बता रखा मैंने आपको, जैसे ए बी सी ऐसे लिखा होता है, इसका मतलब ये तो होता है ना ए डॉट बी क्रॉस से सी, ये बता रखा मैंने आपको। तो इस नेम के हिसाब से आपका मान क्या देगा यहाँ पर भी, ये आपने यहाँ पर इसकी शुरुआत कर ली है और यहाँ पर आपने इसको आगे लिख दिया, यानी ए क्रॉस बी और उसके बाद में आ गया डॉट, फिर बी क्रॉस सी और इसका क्रॉस करना किसके साथ है, सी क्रॉस ए के साथ। देखो मैंने एक बार इसके बराबर ये लिखा है, लेकिन हमको दिक्कत नहीं है, पता आपको अच्छी तरह से। अब देखो बराबर ये तो चलता रहेगा आपका, उसको सोल्व करें आप। तो ए क्रॉस बी तो ये सेम बार है, इनके ऊपर आप वेक्टर लगाना मत भूलिए। अब देखो एक बार मैं क्या करूँगा, ये जो वेक्टर है वाला, इसको मैं कोई नया वेक्टर डी मान लूँगा एक बार। तो आप याद लेंगे, माना वेक्टर डी बराबर आपने क्या मान लिया, बी क्रॉस सी को मान लिया आपने, ठीक है ना। अब देखो आपके पास शर्त क्या आने वाली है, अब ये शर्त आएगी आपके पास, यानी ए क्रॉस बी का जो डॉट है बार वो तो अलग से पढ़ा ही एक बार, ठीक है ना। और यहाँ पर आ गया हमारे पास डी डॉट सी क्रॉस ए, क्योंकि मेरे को तो फॉर्मूला कम लेना है ना, तीन वेक्टरों के, सॉरी यहाँ पर क्रॉस है, ठीक है ना, तीन वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट का। अब देखो इसको तो रख लो आप एक बार सेम और डॉट आ रहा ही। अब देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का रूल लगाना है, जो देखिए आपने क्या पढ़ रखा है एक बार, यानी ए सी बी माइनस ए बी सी होता है। तो ए का मान तो आ रहा है यहाँ पर डी डॉट ए सी बी माइनस फिर आएगा ए बी सी, यानी डी डॉट सी और बाद में आ रहा है ए। समझ में आ गई बात। मैंने यहाँ पर वो क्रॉस वाला ट्रिपल क्रॉस का फॉर्मूला लगाया है, ए सी बी माइनस ए बी सी वाला। अब देखो ए क्रॉस बी तो रहेगा पहले से यहाँ पर सेम, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है आपको। अब यहाँ पर देखिए मैं इस डी का जो मान है एक बार वापस रख रहा हूँ फिर से, ठीक है ना। अब देखो डी का मान मेरे पास क्या था, ये था बी क्रॉस सी, तो यहाँ पर आप इसको लिख दो बी क्रॉस सी और डॉट ए लिख दो इसके साथ में आप, और बाहर देखो आपका सी अलग से आ गई, तो इस डी की जगह है मान आपका, ठीक है ना। इसको चलो आप ऐसा करो, बिल्डा ब्रैकेट बना दो, ठीक है इसको, और यहाँ पर आप इसको मजला ब्रैकेट बना दो और बाहर इसके आप सी लगा दो। समझ में आगे बात, यानी इस डी की जगह मैंने टी का मार्क दिया वापस, ए का आर है सी का सी आर है माइनस। अब देखो वापस यहाँ पर आप फिर से बार मजला ब्रैकेट बना दो और डी का मान वापस क्या रखना आपको, बी क्रॉस सी और साथ में डॉट सी आ रहा ही। और उसके बाद देखो आपको क्या करना है, उसके बाद देखो आपको ये करना है कि ये डी का मान वापस यहाँ रख दिया ना, सी आ रहा ही ब्रैकेट क्लोज और बाहर आपका आ रहा है वेक्टर ए। यहाँ तक कर लिया आपने कंप्लीट। अब देखो ये ए क्रॉस बी है डॉट में,
वो उतरेगा सेम एक बार। अब देखो यहाँ पर वो देखो डॉट और क्रॉस वाला रूल लागू हो रहा है। देखो अभी आपने ये पढ़ा है कि ए डॉट ए बी सी का मान मतलब क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, इसमें कोई फिर थोड़ी पड़ता है, क्योंकि डॉट पर वो तो कर्म ही नहीं है आपका भी, ये तो नहीं है, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में जाएगा, कोई फिर थोड़ी पड़ रहा है। एक तो ये आपका वेक्टर अलग है और ये वेक्टर अलग है, तो दोनों कर्मिनी में होते हैं डॉट में। तो इसको पहले लिखो, इसको लिखो, फिर इसको पहले लिखो, इसको लिखो, कोई फिर थोड़ी पड़ रहा है। तो इसको बाद मान आप क्या बनाएंगे, वैसे चाहे हो तो आप इसको ए बी सी बना लेंगे, पर आप चाहे तो इसको बी सी ए ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है सीधा, ठीक है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर भी अगर आप चाहेंगे कि हमें तो क्रॉस वाला पहले चाहिए, तो क्रॉस वाला पहले ले आओ, आप ऐसा करो। तो याद रखो क्रॉस वाला पहले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है ना, नहीं वो सॉरी क्रॉस वाला आपको बाद में लेके आना ना इसमें। तो यहाँ पर आप ऐसा करो, क्रॉस वाले को बाद में लिख दो, यानी इसमें आप ऐसा कर लेंगे, यानी ए डॉट लिख दो पहले और बी क्रॉस सी आ गया बाद में आपका, और बाहर मेरे पास क्या रहा है, वेक्टर सी आ रहा है। क्यों दोनों कर्म ही नहीं बताइए, माइनस यहाँ पर भी देखो आप सी को पहले लिखो, फिर बी क्रॉस सी और उसके बाद में आ रहा है वेक्टर ए, लिख दिया ना। यानी जो क्रॉस वाला आपका वो बाद में आ गया है और बिना क्रॉस वाला आपका क्या आ गया, पहले आ गया, क्योंकि जो आपने नियम पढ़ रखा है उसके हिसाब से डॉट पहले आता है, क्रॉस बाद में आता है। अब देखो इतना नोट कर लिया ना। अब देखो एक बार भी इतने को मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, अभी तो इतना पहले आप नोट कर लो एक बार। अब देखो मिटा दो इसको आगे में, तो देखिए ये पड़ा आपका समीकरण तक का। अब देखो या मतलब इधर तो मान आपका वो चल रहा है सेम, यानी कौन सा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, ये मान तो आपका बायपास चल रहा है पहले, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी तो आ रहा है सेम एक बार, फिर आपने डॉट लगा दिया। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया आपका किसका, ए बी सी का, ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब डिटरमिनेंट्स ए बी सी हो गया ना आपका। तो आप इसको आप मतलब बना दो वापस, इसको लिख दो आप डिटरमिनेंट्स ए बी सी। अरे इससे बन गया ना, डिटरमिनेंट ए बी सी होगा ये आपका, और बाहर इनटू में क्या रहा है मेरे पास, ये वेक्टर सी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसमें चलो आगे माइनस। अब देखो यहाँ पर सी डॉट तो मेरे पास, अब देखो इसको देखना आपको, सी डॉट बी क्रॉस सी, तो यहाँ पर भी देखो अपना वो रूल लागू हो रहा है आपका डॉट प्रोडक्ट वाला, ठीक है ना, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी वाला। तो यह मान क्या बनेगा आपका, सी बी सी बनेगा, यानी डिटरमिनेंट्स सी बी सी, और बाहर मेरे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है वेक्टर में, और यहाँ पर आपने लगा दिया मजलवा ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कर लेना। अब देखो ये इसके साथ डॉट हो रही है सबके साथ, तो डॉट करने के लिए आपको पता है कि आप जानते हैं, चाहे आप ए डॉट बी लिख दो या बी डॉट ए लिख दो, इसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे करूँगा, जब इसका मैं उसके साथ डॉट कर रहा हूँ ना, तो उसमें मैं इसको बाद में लिख रहा हूँ उसके लास्ट में, ठीक है ना। तो मेरे पास आ गया ए बी सी का डेट, ये तो डिटरमिनेंट तार आपका सेम और बाहर सी आ रहा है ना। अब इसके डॉट मैंने क्या लगा दिया, लगा दिया मैंने ए क्रॉस बी लगा दिया ना। इसी तरह उसको मैं उसके डॉट में लास्ट में लिखूंगा अभी, माइनस में सी बी सी का डिटरमिनेंट सही है तो पहले से, फिर ए डॉट और यहाँ पर आएगा ए क्रॉस से बी। अब देखो ये तो आ रहा आपका डिटरमिनेंट्स ए बी सी आ रहा पहले से सेम, तो देखो इससे भी आपका अलग से फॉर्मूला बन गया ना, ए डॉट बी क्रॉस सी वाला। तो इसको भी आप वापस क्या बना दोगे, डिटरमिनेंट सी ए बी बना दोगे आप इसको, माइनस यहाँ पर आ रहा है मेरे पास सी बी सी का डिटरमिनेंट्स, और यहाँ पर आ रहा है ए बी का डिटरमिनेंट्स। अब देखो यहाँ तक कर लिया ना। अब इसका रिजोल्व मिटा रहा हूँ मैं एक बार वापस फिर से। अब देखिए ये ए बी सी वेक्टर तारा मेरे पास डिटरमिनेंट्स तारा सेम। अब देखो इसको भी आप ए बी सी बना सकते हो, क्योंकि अगर आप पहले ए को यहाँ लाओगे, सी को यहाँ लाए, फिर सी को यहाँ लाए, बी को यहाँ लाए, 2 बार चेंज हो गया ना आपका। और सारणी को पता, अगर आप 2 बार चेंज करते हो पंक्तियों को, तो माइनस होकर वापस क्या जाता है आपका, फिर से प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको आपने क्या लिख दिया, ए बी सी लिख दिया इसको वापस। और देखो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, और उसका मान क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि पता है ना सारणी में अगर 2 पंक्तियाँ रिपीट होगी तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है हमेशा। तो यहाँ पर मेरे पास अभी क्या रहे, डिटरमिनेंट्स ए बी सी का जो होल स्क्वायर है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और शुरुआत में इस बात का पता आपको कि इसका मान तो वास्तव में 0 था। तो यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, 0 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 0 का स्क्वायर 0 गुणा 0, 0 आएगा मान आपका। यानी आपको क्या प्राप्त हो गया है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इनके डिटरमिनेंट्स का मान आपको कितना प्राप्त हो गया है,
0 प्राप्त हो गया। अब देखो समतलीय की यही शर्त होती है आपकी कि डिटरमिनेंट्स ABC का मान अगर 0 आ जाता है तो वो क्या माने जाते हैं, आपके समतलीय माने जाते हैं। तो इससे आप क्या रिजल्ट निकालोगे, अब आप लिखोगे, यहाँ लिखना आप समीकरण 1 से, ठीक है ना, समीकरण 1 से। तो आप लिखोगे इसलिए वेक्टर A क्रॉस B और B क्रॉस C और C क्रॉस A क्या है, समतलीय है। और हमें इसमें ये सिद्ध करना है, इति सिद्ध, ठीक है ना। तो आगे बात सुन में, ये था हमारा सवाल नंबर 6। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी प्रश्न है उनकी बात हम बाद में करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।